बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ हुज़ैफ़ा खुर्शीद है। आज की जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो अपनी कैट को क्रॉस करवाना चाह रहे हैं, मेटिंग करवा के उससे बच्चे लेना चाह रहे हैं, जनरेशन नेक्स्ट लेना चाह रहे हैं और वो अपनी कैट को दूसरे लोगों के पास क्रॉस के लिए छोड़ते हैं। कभी मार्केट में, पेट की जो मार्केट है जहाँ पे सेल परचेज का, कभी किसी दूसरे के घर में छोड़ते हैं तो क्रॉस करवा के उससे बच्चे लेना चाह रहे हैं। इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या है? वो ये है कि मेरे पास क्लिनिक पे अक्सर ऐसे केसेस प्रेजेंट होते हैं जिनमें क्लाइंट की जो कंप्लेन होती है, ऑनर जो है वो कंप्लेन करता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरी कैट बिल्कुल ठीक थी, मैंने अपनी कैट को क्रॉस के लिए दिया है, मार्केट में दिया है या किसी और बंदे को दिया है। मेरी कैट 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब घर आई है तो इसका हालत बिल्कुल नहीं ठीक, डिहाइड्रेशन, वो हमारे सामने कैट पड़ती है और वाक़ई वो मरने के करीब होती है। तो किस तरह से आपने अगर अपनी कैट किसी को देनी है तो किन चीज़ों का आपने मद्देनज़र रखना है, उनका ख़्याल रखना है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको अपने पेट का जेंडर भी पता होना चाहिए। एक दो केस तो मेरे पास ऐसा आया है जिसमें लोगों ने अपनी कैट को क्रॉस के लिए भेज दिया हुआ है और डेढ़ डेढ़ साल हो गया उन्होंने अपने पास कैट रखी है, पता नहीं कैसे वो कह रहे हैं हमारी कैट हीट में है। वो अपनी कैट को भेज देते हैं क्रॉस के लिए, लेकिन जब मेरे पास क्लिनिक पे प्रेजेंट करते हैं तो वो कैट होती नहीं, वो टॉम होता है, वो बिल्ला होता है। तो मेरे भाई अगर आपको जेंडर का नहीं पता, आप बिल्ले को समझ रहे हैं, बिल्ली और हीट में समझ रहे हैं, आप दूसरे के पास जब भेजेंगे, दूसरे टॉम के पास अपने उस बिल्ले को भेजेंगे जिसको आप बिल्ली समझ रहे हैं, तो दूसरा बिल्ला उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आपका जो टॉम है वो स्ट्रेस में चला जाएगा। जिसको आप कैट समझ रहे हैं, जिसको आप बिल्ली समझ रहे हैं, वो स्ट्रेस में चला जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, 4-5 दिन वहां पे रहेगा। तो वो उसकी वजह से ये इशू बन जाएगा। तो इस ऐसे केस मैंने देखे हैं जिनमें जेंडर की वजह से इशू आ रहा है। तो आपको जेंडर का सबसे पहले पता होना चाहिए। दूसरी बात ये, अगर आपको जेंडर का वाकई पता है तो आपको हीट का पता होना चाहिए, प्रॉपर हीट साइंस क्या है। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिहेवियर से पता लगेगा आपकी कैट हीट में। अच्छा, अगर आपकी कैट हीट में, आपने अपनी कैट किसी दूसरे बंदे को दी है तो उसमें आपने ये चीज़ें इनमें रखनी है कि अपनी कैट कभी भी ऐसे बंदे को नहीं देनी जो मार्केट में बैठा हुआ है, बिल्लियां लेके सेल परचेज का काम कर रहा है। क्योंकि उसके पास बिल्लियां आती और जाती रहती हैं, किसी के वैक्सीनेशन का कोई पता नहीं, वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं। तो फिर आपकी कैट वहां से वायरस कैरी कर सकती है, जिससे वो उसकी डेथ भी हो सकती है और सिवियर आपको जो है वो इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने कहाँ पे देनी है? आपने किसी घर के, जहाँ पे घर में जिसने टॉम रखा हुआ है उसके साथ आप अपनी कैट देंगे और उसकी हेल्थ का पता होना चाहिए, ठीक है, और उसकी वैक्सीनेशन का एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो जो टॉम है वो वैक्सीनेटेड है कि नहीं। आपकी कैट भी वैक्सीनेटेड हो, उसका टॉम भी वैक्सीनेटेड हो, तो इस तरह से आप क्रॉस करें। फूड जो है वो आपने अपना देना है। वो किसी और कंपनी का अगर फूड यूज़ कर रहा है तो आप अपना फूड अपना उसको दें, अलहदा लिटर बॉक्स अलहदा दें और उसको फूड अलहदा, जो आपके जितने भी आप उसके लिए बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो सेपरेट, आप अपनी जो अपनी कैट को घर में दे रहे हैं आप वो उसको साथ दें। तो वहाँ पे जाके वो क्रॉस करे, 3-4 दिन बाद आप उसको वापस लें जब उसका क्रॉस हो जाए। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।